आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिनॉल। एल्कोहल्स बनाने के मेथड पढ़ लिए आपने, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और एल्कोहल की ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज फिनॉल का भी हिस्सा है। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा पहले ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर कीजिए, जिसमें आपकी बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी और उन रिएक्शंस की आगे हमें जरूरत पड़नी है। और एल्कोहल्स अगर कर लिया तो फिनॉल हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और फिनॉल अगर कर लिया तो ईथर हमारे लिए बहुत बहुत ईजी रहेगा। तो फिनॉल्स आपको बहुत अच्छे से पहले जानने की जरूरत है कि आखिर किसे कहते हैं। फिनॉल का मतलब है बेंजीन पे अटैच OH, फिनॉल कहा जाता है। लास्ट ईयर नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक एल्कोहल है, और एरोमेटिक एल्कोहल में कई सारी चीजें दी गई थी। तो ध्यान रखना, OH अगर डायरेक्टली अटैच है तो ये फिनॉल है, डायरेक्टली अटैच नहीं है तो एरोमेटिक एल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल इस एल्कोहल का नाम है, याद करना है आपको। बेंजाइल अल्कोहल इस एल्कोहल का नाम रहेगा, याद रखना। अब फिनॉल को आप किस तरह से बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड पे आइदर HCl और वाटर हाइड्रोलिसिस आप कुछ भी दिखा सकते हैं, या तो HCl और H2O हाइड्रोलिसिस, NaCl बाहर गया और इस तरीके से आपका फिनॉल बना। तो पहला मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड, फ्रॉम सोडियम फिनॉक्साइड, आप इसको बना पाएंगे। दूसरा मेथड अगर आपको याद हो, हमने अराइल हैलाइड में भी पढ़ा है, डाउस प्रोसेस कहा जाता है। डाउस प्रोसेस में दो NaOH कंसीडर किए जाते हैं, 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर, कंडीशन स्टैंडर्ड है तो इसीलिए आपको याद करनी है। स्टेप देखो कैसे, स्टेप ऐसे याद करना, NaCl बाहर गया, HOH बाहर गया, यहां से ONA, और इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड बना। और सोडियम फिनॉक्साइड तो ये है ही, साथ के साथ उसी मेथड को फॉलो किया, NaCl बाहर, और इस तरीके से ये बन गया फिनॉल। तो डाउस प्रोसेस करके याद करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आए तो भी डाउस प्रोसेस वहां बता सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास दो रिएक्शन। सिमिलरली अगर आपके पास है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, SO3ONA, और इससे आपको बनाना है, आप सेम मेथड अडॉप्ट करें। NaOH आपने लिया, हीटिंग किया, और बिल्कुल इसी तरह से क्या किया हमने, Na और B काउंट करो, Na2SO3 बाहर जाएगा, और यहां से H, यहां से OH, वाटर, ONA इधर, और ये बना सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन HCl, और ऐसे हम बना सकते हैं, हमारे पास बनेगा OH फिनॉल। HCl से रिएक्शन हो या एसिडिक वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम के साथ प्रोडक्ट मिलेगा, बना सकते हैं। अब यहां पर आपके एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, NCERT से है, कि आपके पास बेंजीन है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास NaOH है, आपको इससे फिनॉल बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में NaOH कैसे बनाएंगे? कुछ कुछ इस रिएक्शन का सहारा लेना है, मैं स्टेप्स बताता हूं। बेंजीन आपके पास है, सबसे पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, इसे सल्फोनेशन कहा जाता है। क्लास 11th में ही पढ़ते थे, ना याद हो तो अब याद कर लेना। H2SO4 को ऐसे लिखा, HOH बाहर चला गया, बची हुई चीज अटैच हो गई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे NaOH का अटैक हुआ, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन, H2O बाहर, सोडियम इधर, और सोडियम लगने से ये क्या बना हमारे पास, ONA आ गया। ये चीज उसी तरह से या NaOH के साथ पहले आएगा SO3Na, और SO3Na लग जाने के बाद सेम प्रोसीजर, यानी ट्वाइस NaOH हीटिंग, Na2SO3 बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, ONA बनेगा। ONA यहां HCl था, यहां HCl नहीं है, तो आप लिख दें एसिडिक वाटर। और एसिडिक वाटर में जब आप इस रिएक्शन को करवाएंगे, यहां ONA आएगा इसकी तरह, NaOH बाहर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर, और इस तरीके से फिनॉल बनेगा। तो हमारी ये रिएक्शन डाउस प्रोसेस और ये वाली रिएक्शन दोनों ही आपके एग्जाम की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। इनको लिख लीजिए, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार लिख के याद कीजिए। ऑर्गेनिक कभी भी अपने आप याद नहीं होती, हमेशा याद करनी पड़ती है। पहले आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे एक बार पढ़ें, लिख के देखें, 6 घंटे के गैप के बाद दोबारा से लिख के देखें, फिर अगले 12 घंटे के गैप के बाद लिख के देखें, तब याद होगी। इस तरह से ये था हमारा तीसरा मेथड जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। अगला मेथड है क्लोरोबेंजीन वाटर के साथ हीट किया। क्लोरोबेंजीन वाटर के साथ हीट किया, HCl बाहर चला गया, फिनॉल बना। देखिए ये तीनों रिएक्शन कभी ना कभी आपके एग्जामिनेशंस में आती रही है। हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू फिनॉल, या डाउस प्रोसेस, कुछ भी कहेंगे। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद वाटर, कुछ भी कहें, आपको बहुत अच्छे से इन रिएक्शन को याद करना। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हम किस तरह से इसको बनाएंगे। क्यूमीन, देखिए बेंजीन पे अगर ये चीज अटैच है, CH3H, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन कहा जाता है। क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, सबसे पहले एरियल ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया, ऑक्सीजन यहां पर आ गया, और इस तरीके से बना क्यूमीन परऑक्साइड, CH3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्यूमीन परऑक्साइड, और इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से एसीटोन बाहर जाएगा, OH इधर, और ऐसे हम फिनॉल बना पाएंगे। तो इस तरह से फिनॉल में बहुत ही ज्यादा टारगेटेड, सिलेक्टेड, सॉर्टेड पार्ट आपको बताया गया है, और इस पार्ट को आपको हर हालत में रट के जाना है, भूल के नहीं जाना, ये रिएक्शन याद रखनी है। और लास्ट में है डाइजोनियम सॉल्ट से, अगर आपके पास एनिलीन है, एनिलीन पे रिएक्शन NaNO2HCl, और जब ये रिएक्शन कराएंगे इसे डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में देखा है। और इस डाइएजोटाइजेशन के बाद वाटर, HCl बाहर गया, N2 बाहर गया, और OH इधर, और ये बना हमारे पास फिनॉल। ऐसे इस तरह से आपको रिएक्शन लर्न होंगी। अगर आप एक दिन में 2-2 बार लिख के याद करेंगे, अपने नोट्स खुद तैयार करेंगे, समझिए यहां से, करिए खुद, तब जाके बात बनेगी। तो फिनॉल्स के इतने बताए गए मेथड्स फॉर प्रिपरेशन रटने हैं। आपको क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल। दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, ये बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, ये आपको करना है।
तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सॉल्व करके इनको भेजिए। पहले भी बताया जा चुका है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री है, वर्कशीट उनके पास भेजी जाएंगी और उन वर्कशीट्स में हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तब हम कहेंगे एग्जाम की तैयारी अच्छी हो गई है। देखते रहिए।